आज हम यीशु मसीह के जख्मों को देखेंगे, उन घावों को देखेंगे मेरे लिए और आपके लिए और पूरे जगत के लिए उसने अपने शरीर के ऊपर लगाए, जो उसके शरीर ऊपर आए। हालेलुया। हर मसीह जो है, हर जो मसीह है जो उसमें आ जाता है, उसे यीशु के कथा का पता होना बहुत जरूरी है। यीशु की सलीब की कुर्बानी जो है ना, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत बरकत है। हर मसीह को उसके जख्मों को देखना चाहिए। आज हमारे मसीह जख्मों को नहीं देखते, इसलिए उनकी जिंदगी नहीं। लेकिन आप उसके जख्मों को देखना शुरू कर दोगे ना, आपकी जिंदगी आगे चेंज हो जाएगी। क्योंकि यीशु के जख्मों को देखना क्यों जरूरी है, उसका कारण है क्यों मैं कह रही हूँ कि यीशु के जख्मों को देखें। उसकी क्या वजह है जख्मों को देखने की? क्योंकि उसके जख्मों में, उसके घावों में, उसके खून में ताकत है। जिंदगी को बदलने की ताकत है, रूहों को बदलने की ताकत है, विश्वास में बढ़ने की ताकत है, छुटकारा पाने की ताकत है, रिहाई पाने की ताकत है। तो है पर लेकिन उस वचन में जाकर उसमें देखते नहीं है अपनी आंखों से। जिस दिन आप देखना शुरू कर दोगे ना इस वचन को, और मेरी एक आदत है, मैं कहती हूँ ना और चले हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। एक आदत है, हम परमेश्वर, मेरे बार बार मुंह में शब्द निकलता ही है, आओ हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मेरे कहने का मीनिंग क्या होता है? हर जो वचन मैं आपको सुनाती हूँ ना, उसको देखे, उसमें खो जाए, उसमें अंदर घुस जाए, उस जगह पर, उस स्थान पर पहुंच जाए जो इस वचन में बताए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह के जख्मों को देखना है। अगर जख्म देख लोगे ना, जिंदगियां बदल जाए। हमें मसीह के जख्मों को देखना है। अगर जख्म देख लोगे ना, जिंदगियां बदल जाएंगी। ये जख्म आपके और मेरे लिए है, इसलिए मसीह लोगों को जख्म देखना जरूरी है, क्योंकि ये जख्म आपके और मेरे लिए थे। ये जख्म आपकी जिंदगी के लिए थे। ये जख्म आपकी रिहाई और छुटकारे के लिए थे। जिस दिन आप जख्मों को देख लोगे ना यीशु के, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आप छुटकारा पाओगे, आप आजाद हो जाओगे, आप रिहाई पाओगे। यीशु के जख्मों को देखना, क्योंकि वो हमें प्यार की निशानी दिखाते हैं। वो निशानी दिखाते हैं कि यीशु ने हमारे साथ कितना प्रेम किया है। सच्ची कुर्बानी दिखाते हैं कि सचमुच उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। सच्चा प्यार दिखाते हैं, निष्कलंक प्यार जिसमें कोई भी कलंक नहीं है। यीशु के जख्म, यीशु की कुर्बानी ये दिखाती है कि उसका प्यार कितना महान है। निष्कलंक प्यार है जिसमें कोई कलंक नहीं। आज के प्यार में कोई भी कलंक नहीं है। यीशु का प्यार निष्कलंक है, निष्पाप है। यीशु का प्यार निष्पाप है, उसमें कोई भी पाप नहीं है। पवित्र है हमारा यीशु। ये पवित्र कुर्बानी चढ़ाई गई थी। एक ही कुर्बानी थी जो यीशु की थी, पवित्र ठहराई गई। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हाँ, यीशु के जख्म प्यार की निशानियां हैं, सच्चे खाब हैं, सच्चे जख्म हैं। इसलिए इसे देखें। जिस दिन आप यीशु के जख्मों को देखेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखेंगे कि मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया सिवाय यीशु। उसे देखने की कोशिश कीजिए कि यीशु,
चाहता हूँ। हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं वचन सुन यीशु के जख्मों को बार बार देखें और देखें। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे यीशु के जख्म? जब आप वचन पढ़ोगे तो वहां पर यीशु के जख्म दिखाई देते हैं। यीशु के वचनों जख्मों को देखें। अपने बाइबल को पढ़कर, कलाम को पढ़कर जख्मों को देखें। दुआ करते हो उसके जख्मों को देखें। रोजे रखते हो उसके जख्मों को देखें। और दर्शन देखते हो तो उसके जख्मों को देखें। और उसके जख्मों को देखेंगे ना, हाँ, कभी भी आप विश्वासी नहीं होंगे, कभी भी आप कमजोर नहीं होंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका मरा हुआ विश्वास जिंदा हो जाएगा। आप यीशु के गहरे प्यार में डूब जाएंगे। आप छुटकारा पाएंगे, आप रिहाई पाएंगे, आप पापों से, बीमारों से, शराबों से रिहाई पाएंगे। इसलिए यीशु के जख्मों को देखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने खुद अपने जख्मों को दिखाया है। उनको जख्म दिखाते हैं जिनके विश्वास डेड हो गए। वो लोग जो यीशु के साथ चलते थे, वो लोग जो यीशु को मानते थे, वो लोग जो यीशु की सेवा करते थे, वो लोग जो यीशु के साथ साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, यीशु उनको आज अपने जख्म दिखा रहा है। उसने अपने चेलों को जख्म दिखाए। क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों को जख्म दिखाए? क्या कारण था जख्म को दिखाने का? अगर यीशु मसीह अपने चेलों को जख्म दिखा रहा है तो उसका रीजन देखें, उसका पीछे कारण देखें। क्या कारण था यीशु मसीह ने अपने जख्मों को दिखाया? यीशु मसीह ने अपने चेलों को जख्म दिखाए। 24:36 में जब पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह चेलों के पास आया और जिन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ था, कमरे में बंद किया हुआ था, उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। वो घबरा गए, वो डर गए और समझने लगे कि हमने तो भूत को देखा है। क्योंकि यीशु मसीह क्या हो गए थे? मर गए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या डर गए और घबरा गए और क्या सोचने लगे कि हमने तो किसको देखा है? भूत को। पर यीशु मसीह ने कहा क्यों घबराते हो? लूका 24:38 ने कहा तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों घबराते हो? क्यों संदेह आ गया? क्यों शक आ गया? क्यों घबराते हो? तब यीशु मसीह ने 39 में जब पढ़ते हैं लूका, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम क्या करते थे? खाना खाते थे, जिसके साथ तुम रहते थे, जिनके साथ तुम चलते थे, जिसके साथ तुम अपना समय व्यतीत किया है, सेवकाई की है, मैं वही हूँ। यीशु मसीह को क्यों अपने हाथ दिखाने पड़े? क्यों अपने जख्मों को दिखाना पड़ा? क्यों उन्हें कहा कि आओ मेरे हाथों को देखो, मेरे पाँव को देखो? क्यों करना पड़ा? कारण था क्योंकि ये लोग यहूदियों के डर से कहाँ बैठे हुए थे? कमरे में बंद। यूहन्ना में जब पढ़ोगे ना, वहां पर देख लेना, यीशु मसीह ने इनसे कहा मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ। क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। पड़े अपने चेलों को जख्म दिखाने पड़े। क्या कारण था जख्म दिखाने का? वजह थी इन्होंने यीशु की, जब इन औरतों को दिखाई दिया, ये किसके पास गई? चेलों के पास।
क्यों गई? क्योंकि फरिश्ते ने भी उन्हें बोला था, यीशु मसीह ने भी उन्हें बोला था, इन्हें कहना मुझे गलील में मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, वहीं मिलूंगा। इन्होंने जाकर सुसमाचार सुनाया यीशु का, खुशखबरी थी यीशु के जी उठने की। इन्हें कहा यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, पर लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया। मरकुस 16 बाब उसकी 11 में जब पढ़ोगे तो वहां पर इन्होंने विश्वास नहीं किया, चेलों ने विश्वास नहीं किया। मरकुस 16 उसकी 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वो 2 चेलों को दिखाई दिया इमाउस नाम गांव में। जब वो जा रहे थे अपने गांव में तो वो उनके साथ चल रहा था, उनसे बातें की, और जब रोटी को तोड़ा उनके साथ भोजन करने को बैठा, जैसे ही रोटी को तोड़ा उनकी आंखें खुल गई। पिछले दिनों में ये भी कलाम हमने ईस्टर में पढ़ा था, आंखें खुल गई। ये उसी घड़ी कहाँ गए? चेलों के पास गए, और चेलों ने इनकी प्रतीत नहीं की। मरकुस उसकी 16 बाब उसकी 14 में आप पढ़ सकते हैं कि चेलों की इन्होंने प्रतीत नहीं की। वो 2 चेले कहने आए हैं हमने यीशु को ऐसे ऐसे करके देखा है, पर लेकिन इन्होंने प्रतीत नहीं की। उन स्त्रियों की प्रतीत नहीं की जो कह रही थी यीशु जी उठा है। उसके 20 आए थे, मरियम इनके पास गई, इनको कहने लगी यीशु जी उठा है, पर लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं की। खुली हुई कब्र जरूर यीशु की देख रही, पर लेकिन विश्वास अभी भी डगमगाया हुआ है, कोई विश्वास नहीं है। आगे बताएंगे क्या कर रहे हैं ये। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी अपने जी उठने की, इनको याद नहीं है, रहते थे सेवकाई में साथ थे, पर लेकिन यीशु के वचन इन्हें याद नहीं है, भविष्यवाणी याद नहीं है। अगर ये भविष्यवाणी याद रखते तो आज के दिन ये वेट करते, यीशु मसीह हमारे पास जरूर आएगा, यीशु मसीह हमारे पास जरूर आएगा जीवित होके, पर लेकिन इन्हें खुदा के वचन याद नहीं है। यीशु ने जो भविष्यवाणी की है वो याद नहीं है। पवित्र शास्त्र की बातें ये समझ ना पाया। 20 की 9 वे अभी तक पवित्र शास्त्र की बातों को ना समझे थे कि वो मरे हुए में से जी उठना होगा। इन्होंने पवित्र शास्त्र की बातें जो थी ना उनको समझा नहीं। यीशु को अपने जख्म दिखाने पड़े। उसने कहा ये देखो मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे पंजर में हाथ, पंजर को देखो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। हमारे कमरे में बंद होकर बैठे हैं, रो रहे हैं, पीड़ा में हैं, शोक में डूबे हुए हैं, शोक हुआ पड़ा है उनको, विलाप कर रहे हैं, डूबे पड़े हैं। बंद किया हुआ कमरा, बंद कमरे में यीशु मसीह आके उनके बीच में खड़े हो गए। सबसे पहले ने कहा तुम्हें शांति मिलेगी। तुम जो रो रहे हो ना, तो तुम जो शौक में पड़े हुए हो ना, तो तुम जो अपने कमरे को बंद करके बैठे हुए ना खौफ के मारे, तुम्हें शांति मिले। यीशु को देखें, यीशु से बातें करें, वो तुम्हें शांति देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने चेलों को, सबसे पहले वो अपने चेलों को मिले, उनके बीच में आके खड़ा हो गया और कहा तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना उसकी 20:19 में पढ़ सकते हैं, कहता तुम्हें शांति मिले। 20:20 में पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह ने अपना हाथ और पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर क्या हो गए? क्या हो गए? मुझे बोलो क्या हो गए? आनंदित हो गए। आनंदित। शोक कहाँ गया? भाग गया। जैसे यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने अपने हाथ, अपने पंजर, अपने पांव, अपने जख्मों को दिखाया। शौक
आनंद में बदल गया। हालेलुया। शौक आनंद में बदल गया। जो शौक में डूबे हुए थे आनंद में बदल गए। हालेलुया। शौक में जो पड़े हुए थे आनंदित हो गए। जो डर के मारे बैठे थे आनंदित हो गए। जो रो रहे थे आनंदित हो गए। जो अविश्वासी थे वो विश्वास में बदल गए। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में बदल गए। हालेलुया। ये पावर है किसकी? जख्मों को देखने की। हालेलुया। यीशु के जख्मों को जैसे देखा, यीशु के हाथों को जैसे देखा, यीशु के पंजर को जैसे देखा, उसके जख्मों के निशानों को देखा, विश्वासी हो गए। आनंद आ गया, पहचान लिया, ओ सचमुच ये ही हमारा यीशु है, ये हमारा यीशु है। शौक खत्म, विलाप खत्म, ओ रोना खत्म, सब कुछ यीशु ने वो सब डर खत्म कर दिया। सिर्फ यीशु ने जख्म ही दिखाए हैं। बहुत बड़ी बात है यीशु के जख्मों को देखना। तब ये चेलों ने थोमा से कहा, हमने यीशु को देखा है। कहा चेलों ने क्या कहा? हमने प्रभु को देखा है। तब उसने एक वर्ड बोला। जब थोमा के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? हमने यीशु को देखा है। तो थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थोमा उस दिन नहीं था जिस दिन यीशु मसीह बाकी चेलों को मिला था। 8 दिन के बाद यीशु मसीह फिर इन चेलों के पास आए। 8 दिन के बाद ये इकट्ठे हुए हैं। उसमें थोमा भी इकट्ठा, उस दिन थोमा भी इनके साथ था। ये थोमा ने क्या कहा? क्या कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में क्या कहा? थोमा ने कहा, तब जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं। क्या? हाथ में कीलों के छेद ना देख लूं और छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर को ना देख लूं और पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा ने कैसी डिमांड की? अविश्वासी की तरह डिमांड की। ऐसी डिमांड की जैसे किसी ने नहीं की, जैसे किसी ने डिमांड नहीं की। ऐसी डिमांड चेलों ने भी नहीं की, ऐसी डिमांड स्त्रियों ने नहीं की, किसी ने नहीं की, सिर्फ थोमा ने की। ऐसी डिमांड की कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथ और हाथ के अंदर जो छेद है उसने उंगली ना डालकर देख लूं। यीशु मसीह वहां आए, वहां पहुंचे। जब आप पढ़ते हो यूहन्ना का 20 बाब और उसकी 27 आयत में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर जब आप 28 में भी पढ़ते हो तो वहां 28 से लेकर 29 तक पढ़ लेना। जब यीशु मसीह वहां पर आए, पढ़ोगे ये वचन को, यूहन्ना उसका 20 बाब उसकी 27 आयत में। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। हाँ, विश्वासी था जिसने खुदा की बातों पर विश्वास, जिसने गवाहियों पर विश्वास नहीं किया,
जिसने उन स्त्रियों की गवाहियों पर विश्वास नहीं किया, चेलों की बातों पर विश्वास नहीं किया। दूसरे अन्य चेलों ने आकर बताया, नहीं विश्वास किया। 3 बार हो गया, चौथी बार यीशु खुद प्रेजेंट हो गए। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? तोमा, अपनी उंगली ला, इन छेदों में डाल कर देख, अपना हाथ ला, मेरे पंजर में डाल कर देख। विश्वासी ना हो, बल्कि क्या हो? विश्वासी हो। यीशु मसीह ने अपने जख्म को दिखाया। थोमा को क्या दिखाए? जख्म दिखाए। मेरे हाथों की कीलों को देख। यीशु मसीह ने बुलाया, हाँ देख मेरे हाथ, देख, डाल इसमें उंगली। शायद आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, पर शेतों को देखकर उसने क्या किया? विश्वास किया। उसने जैसे ही क्या किया? देखा। यीशु को अपने जख्म दिखाने पड़े थोमा को, तब जाकर थोमा को क्या हुआ? विश्वास हुआ। फिर उसके लफ्जों को देखो, थोमा ने उत्तर दिया, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। उसके लफ्ज बदल गए। यीशु ने कहा, विश्वासी ना हो, विश्वासी हो। देख मेरे हाथों को, देख मेरे पंजर को। यीशु मसीह ने अपने जख्मों को दिखाया। जैसे जख्मों को दिखाया तो थोमा ने क्या कहा? है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। लफ्ज बदल गए, विश्वास आ गया, मन क्या हो गया? बदल गया। जब आपका जीवन बदल जाएगा ना, आपका बिहेवियर भी बदल जाएगा। आप जब अविश्वासी थे ना, विश्वासी हो जाएंगे। आप जो पहले रो के जिंदगी बता रहे थे ना, तो रो के जिंदगी नहीं बताएंगे। आप जो पहले कमरे में बंद थे ना, फिर कमरे में बंद नहीं दिखोगे। आपके लफ्ज पहले और होंगे, फिर बाद में जब यीशु अपने जख्मों को दिखा देगा ना, और जब आपको विश्वास हो जाएगा, आपके लफ्ज बदल जाएंगे। अविश्वासियों के जैसे शब्द नहीं रहेंगे, अविश्वासियों जैसा जीवन नहीं होगा, बल्कि जीवन बदल जाएगा। तब आप यही बोलोगे, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थोमा उसी टाइम उसके लफ्ज बदल गए। पहले उसके लफ्ज कुछ और थे, अब लफ्ज ये नहीं थे कि खुदावंद मैं उंगली डालकर देखूंगा। नहीं, उसने विश्वास किया। उसे है प्रभु कहा, है परमेश्वर कहा। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा क्योंकि इसलिए विश्वास किया। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है, जिन्होंने देखा नहीं है और मुझे बिना देखे विश्वास किया है। हम मसीहों ने जब उसके पास आए, देख कर नहीं आए थे, हमें तो पता भी नहीं था, पर लेकिन हम बिना देखे यीशु पर विश्वास किया। हमें खुदा क्या कहता है? धन्य। वो हर एक मसीह जो यीशु के पास आया, जिसने बिना देखे विश्वास किया, वो धन्य है। हालेलुया। इसलिए जैसे डिमांड इसने की, वैसे किसी ने विश्वास नहीं की, वैसे किसी ने डिमांड नहीं की। यीशु मसीह को अपने जख्म दिखाने पड़े। जैसे ही यीशु मसीह ने जख्म दिखाए, इनकी जिंदगियां बदल गई। चेले विश्वासी हो गए। उन्होंने स्त्रियों की बात पर विश्वास नहीं किया। अन्य 2 चेलों ने प्रचार की, 2 चेलों ने गवाही दी, उस पर विश्वास नहीं किया। खाली कब्र पे उस पर विश्वास नहीं किया। अपने आप को बंद कमरे में बैठ गए हैं, रो रहे हैं, शोक पे डूबे हुए हैं, परेशान है, विलाप कर रहे हैं, दुखी हैं। यीशु ने आकर अपने जख्मों को दिखाया, अपने हाथों को, अपने पंजर को, अपने पांव को, अपने जख्मों को दिखाया। जैसे ही जख्म देखे वो आनंदित हो गए।
उनकी जिंदगियां बदल गई, वो विश्वासी हो गए। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप यीशु के जख्मों को देखें। हर मसीह को बार बार उसके जख्मों को देखना चाहिए ताकि आप विश्वास योग्य बने रहें। विश्वास ऐसे टूटा पड़ा है, डूबे पड़े हैं, शौक में है, कब्रों में बंद है, विलाप कर रहे हैं। यीशु को कहो कि यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। यीशु को देखें, आज देखें इस वचन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखें दर्शनों में, देखो अपनी दुआओं में जिंदगी बदल जाएगी। यीशु ने इसलिए अपने जख्म दिखाए ताकि वो अविश्वासी ना रहे। उसको पता था इसको विश्वास में कैसे लेकर आना है, कैसे मेरे चेले विश्वास करेंगे, कैसे थोमा विश्वास करेगा। उसे पता था मैं जख्म दिखाऊंगा तो विश्वास करेंगे कि सचमुच मैं ही हूँ। यीशु के घाव, यीशु के कीलों के निशान, यीशु के पंजर के निशान, वो सब हमें देखने बहुत जरूरी है। हर जख्म को देखे जो मेरे और आपके लिए यीशु ने लिए हैं अपने शरीर के ऊपर। यीशु के निशान में इतनी पावर है, यीशु के जख्मों में इतनी पावर है। आप विश्वासी को विश्वासी बना देती है और निराशा को खत्म कर देती है, बीमारी को खत्म कर देती है और आइडेंटिफाई करती है यीशु जीवित है। हालेलुया। उसके जख्म दिखाते हैं कि सचमुच यीशु क्रूस पर चढ़ा था। उसके जख्म दिखाते हैं ये सच्ची गवाही है। उसके जख्म दिखाते हैं ये पवित्र कुर्बानी है। यीशु के जख्म दिखाते हैं वो जीवित खुदा है। यीशु के जख्म दिखाते हैं कि मैं ही यीशु हूँ, मैं ही यीशु हूँ। मेरी जगह कोई और क्रूस पर नहीं चढ़ा था। जिसके साथ तुम रहते थे, खाते थे, पीते थे, सुसमाचार सुनते थे, बड़े बड़े कामों को देखते थे, देखो मुझे देखो, मैं ही हूँ। जख्मों को देखो, मैं हूँ। तुम लोगों ने देखा था क्रूस की कथा को, वो मेरे ऊपर जख्मों को, ये देखो वो जख्म जो मैंने खाए थे वो मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने दिखाए अपने जख्म, हर बदल के अच्छी बने। आइडेंटिफाई किया, ये यीशु मसीह ने आइडेंटिफाई किया कि जो क्रूस पर चढ़ा था वो मैं ही हूँ। इन जख्मों को देखो, मैं ही क्रूस पर था ना, तो मैं जिंदा होकर दिखा रहा हूँ। मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं मरा हुआ नहीं हूँ। ये यीशु के जख्म प्यार की निशानी है, इसलिए हर मसीह को देखना बहुत जरूरी है। यीशु के जख्म प्यार की निशानी है, जो उसने हमारे साथ गहरा प्यार किया है। ये में कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बेहोश हो गया था, उन्होंने क्रूस पे मरे नहीं। बहुत सारे लोग कहते थे इनकी जगह पे कोई और चेला ठहरा दिया गया, किसी और को चढ़ा दिया गया। बहुत सारे अलग अलग बातें बोलते हैं। और बहुत सारे लोग कहते थे, वहां पर यहूदी कहते थे कि वो उसकी चेले उसकी क्या ले गए हैं, लाश को छुरा के ले गए हैं। लाश कभी जीवित चलते फिरते नजर नहीं आती, जिंदा बंदा ही जिंदा जागता बंदा ही नजर आता है। यीशु मसीह ने जी कर दिखाया है, अपनी शक्ल सूरत दिखाई है। आपने मारा था ना, इसी से तुमने देखा था कि मैं मर चुका हूँ। खून और पानी क्या हुआ था, बह निकला था सारा जो था। यीशु मसीह ने कहा ये मैं वही हूँ, अब क्या हूँ, मैं जीवित हूँ, देखो मुझे। इसलिए दिखाने पड़े जख्म, इसलिए दिखाने पड़े। हर विश्वासी को यीशु के जख्म देखने बहुत जरूरी है। जिंदगियां बदलता है यीशु का जख्म, जिंदगियां बदलता है यीशु का जख्म।